नमस्कार, रिपब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं गुलशन कुमार झा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य विधान परिषद के मानसून सत्र में शामिल नहीं हुए थे। सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री पद जाने के कारण उन्होंने ये फैसला किया था। ठाकरे ने कहा था कि वो राज्य विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। उस वक्त उद्धव ठाकरे काफी परेशान रहा करते थे और जिस कारण उन्होंने ये करने का फैसला ले लिया था। लेकिन आज की जो खबर है उसमें उद्धव ठाकरे अपनी बात से पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी खबर है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी और कारगार के कुछ गांवों को लेकर जो सीमा विवाद है उससे। दरअसल इस विवाद पर मुख्यमंत्री शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विपक्ष के नेताओं को काफी तेज का झटका लगा है। और झटका लगने के बाद इस पूरे माहौल में एक नई सियासी सरगर्मी पैदा हो जाती है। ये हम आपको बताएंगे, पूरी खबर का अच्छे से विश्लेषण करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद के सदस्य रहे उद्धव ठाकरे आज से शुरू होने जा रहे विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने रविवार को ये सबको जानकारी दी। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई में राज्य विधान परिषद के मानसून सत्र में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे काफी डर गए हैं और वो छुपने के लिए इस कारण ये सत्र में नहीं जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उस वक्त उन्होंने पार्टी वार्ता भी नहीं किया था। एनसीपी के नेता पवार ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में मौजूद रहेंगे। इस साल जून में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा के बाद ठाकरे ने कहा था कि वह राज्य विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली कई विधायकों के विद्रोह के कारण इनकी सरकार गिर गई थी और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे काफी परेशान रहा करते थे और उन्होंने इसी परेशानी में आकर ये बयान दे दिया था कि वो भी इस सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। खैर, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की कर्नाटक के बीच बेलगावी और कारगांव के कुछ गांवों को लेकर जो सीमा विवाद है, कर्नाटक में आने वाले इन गांवों की आबादी लगभग मराठी भाषी है। महाराष्ट्र में लंबे समय से इन गांवों को राज्य में शामिल करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो मध्यस्थता की बात की है। इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें सीमावर्ती निवासियों के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक सबके सामने बैठक की थी जिसमें दोनों मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में हुई इस बैठक में एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गृह मंत्री अरंगा ज्ञानेंद्र शामिल हुए थे और इसमें अमित शाह के साथ सबकी बातचीत हुई थी। इस बातचीत को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और सार्वजनिक करने की मांग विपक्ष ने की थी। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जब शिंदे ने यह बयान दिया तो विपक्ष को काफ़ी तेज का झटका लगा। क्यों? क्योंकि अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सीएम शिंदे इस मुद्दे पे बयान नहीं दे रहे हैं, अपना रुख झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम शिंदे ने इस शीतकालीन सत्र में पहला ही बयान दिया पहले दिन ही, जिससे विपक्ष को एक काफ़ी तेज का झटका लगा है। इससे पहले विपक्ष सीएम शिंदे और बसवराज बोम्मई और अमित शाह की बातचीत को सार्वजनिक करने की मांग कर चुका है। लेकिन सीएम शिंदे के इस बयान के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्ष को एक करारा झटका लगा है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक के विवाद को कुछ शांति देखने को मिलेगी और पूरे प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को जल्दी से शांत करके आने वाले चुनावी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में अमित शाह ने कई बातें की जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि अंतर्राज्यीय मुद्दे को लेकर अमित शाह काफ़ी गंभीर है और दोनों राज्यों के बीच वो इस सीमावर्ती मुद्दे को जल्द से जल्द हल करवाना चाहते हैं। और अमित शाह ने साथ यह आग्रह किया था कि जितनी भी राजनीति पार्टी है, चाहे वो कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की हो,
उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और इस पर सबसे पहले अगर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो बात आती है, उस बात के बाद हम देखेंगे कि आखिरकार फैसला क्या लिया जाएगा। दोनों तरफ से 3-3 मंत्रियों को बैठना चाहिए और कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीमावर्ती इलाकों का बंटवारा किया जाएगा। और अमित शाह के इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि भी देखने को मिली और इस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन इस पर राजनीति शुरू होती जा रही है, जिससे इस मोड़ में काफ़ी ही अचंभा देखने को मिल सकता है। विपक्ष एक तरफ ये भी आरोप लगा रहा था कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की और सरकार है, इस कारण इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे 2024 के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को नज़र में रखकर इस मुद्दे को दोबारा बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और इस बात के बाद साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अब मामला थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति के कारण इस मुद्दे को तूल मिल रहा है और इस तूल के कारण वहाँ पे बॉर्डर किनारे जितने भी लोग हैं वो पिसने की कगार पर आ चुके हैं। खैर, उसकी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ इसमें है कि शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधा सीधा घेरने की कोशिश कर ली है, लेकिन वहां पर भी उन्हें पटकनी खानी पड़ी। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता कराने के लिए वहां चले जाते हैं और जाग जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही कर्नाटक का सीमा विवाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद के इस 70 साल पुराने विवाद को हल खोजने का प्रयास अब किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संजय राउत ने शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के रोडकोट नामक एक कॉलम में लिखा कि प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन की मध्यस्थता कराते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद के सीमा पर वो आंख मूंदे हुए हैं। और आज एक अच्छे राजनेता की निशानी नहीं है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते रहते हैं। अब इस खबर से साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे की जो गुट है वो बौखला गई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिरकार करे क्या। देखिए, किसी भी चीज़ का हल निकलता है वो अहिंसा के मार्ग पे ही निकलता है और महात्मा गांधी भी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पे ही चलना चाहिए, तभी इसका हल निकलेगा। लेकिन अब इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, तो हम कैसे बता दें कि जो वहाँ पर कार्रवाई चल रही है महाराष्ट्र और सीमा विवाद मुद्दे को हल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें जब राजनीति की आग लगेगी तो फिर उसका कैसा रूप देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी बड़ी खबर के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए।